नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 29 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। फेसेनहाइम परमाणु संयंत्र के बारे में हम बात करेंगे पहले प्रश्न में। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर स्क्वाट मशीन स्थापित की है। बात करेंगे चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल के आयोजन की तीसरे प्रश्न में। वहीं जानेंगे कि चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर NCAER द्वारा क्या रखी गई है। स्थायी खाद्य समाधान के लिए फूड प्लेनेट प्राइज की शुरुआत कहां की गई है, इसके बारे में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। छठा प्रश्न आधारित होगा प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज से। सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम 2020 को कहां शुरू किया गया है। सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम 2020 की। प्रधानमंत्री किसान निधि के बारे में बात करेंगे आठवें प्रश्न में। वहीं नवें प्रश्न में जानेंगे कि मास्टर कार्ड कंपनी के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 10वां प्रश्न आधारित होगा नेशनल हाइड्रोलिक पावर कारपोरेशन के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बारे में। तो सबसे पहले बात फेसेनहाइम परमाणु संयंत्र की, जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश का है। हमारे पास ऑप्शन है रूस, इटली, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रांस। फेसेनहाइम परमाणु संयंत्र फ्रांस का है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप के अनुसार उनके देश में जर्मनी की सीमा पर स्थित फेसेनहाइम परमाणु संयंत्र को इस वर्ष 30 जून तक बंद कर दिया जाएगा। इस संयंत्र का रिएक्टर संख्या 29 फरवरी तक बंद कर दिया जाएगा, यानी कि आज। उन्होंने इस निर्णय को फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रां की 2018 में बनाई गई ऊर्जा नीति का पहला चरण बताया है। जर्मनी लंबे समय से फ्रांस के इस सबसे पुराने परमाणु संयंत्र को बंद करने का आह्वान करता रहा है। मैक्रां की योजना के अंतर्गत बंद होने वाला यह पहला परमाणु परिसर है। फ्रांस किसी भी अन्य देश की तुलना में परमाणु ऊर्जा पर सबसे अधिक निर्भर है। यहाँ की 3/4 से अधिक बिजली परमाणु संयंत्रों से उत्पादित होती है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर स्क्वाट मशीन स्थापित की है, जहां मशीन के सामने 180 सेकंड में 30 दंड बैठक करते हुए मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट प्राप्त की जा सकती है। हमारे पास ऑप्शन है आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, सरोजनी नगर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो है वो है आनंद विहार। नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर स्क्वाट मशीन स्थापित की गई है, जहां मशीन के सामने 180 सेकंड में 30 दंड बैठक करने पर आप मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा इसकी शुरुआत फिट इंडिया मूवमेंट के तहत की गई है। हमारा तीसरा प्रश्न है हाल ही में चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया। हमारे पास ऑप्शन है बेंगलुरु, अहमदाबाद, गोवा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अहमदाबाद। चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारतीय चित्र साधना की ओर से अहमदाबाद में 20 फरवरी से 23 फरवरी तक किया गया। फिल्म उत्सव का उद्देश्य भारतीय कला एवं संस्कृति के साथ मूल्यों का सृजन भी था। फिल्म फेस्टिवल 2020 की थीम भारतीय संस्कृति व मूल्य, रचनात्मक कार्य, भारतीय परिवार, सामाजिक सौहार्द, लोक कला, पानी, पेड़, साफ सफाई, महिलाएं, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा रखा गया। फिल्मों को कैंपस फिल्म, एनिमेशन फिल्म, शॉर्ट फिल्म तथा डॉक्यूमेंट्री वर्ग में बांटा गया था। हमारा अगला प्रश्न है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। हमारे पास ऑप्शन है 5%, 4.5%, 4.9% और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 4.9%। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर 4.9 रखने का अनुमान लगाया है, जो NSO द्वारा अनुमोदित 5% से कम है। 2020-21 के लिए NCAER ने आर्थिक विकास दर 5.6 रहने का अनुमान लगाया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की अगर हम बात करें
तो यह नई दिल्ली स्थित एक गैर लाभकारी थिंक टैंक ऑफ इकोनॉमिक्स है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी देश द्वारा स्थायी खाद्य समाधान के लिए फूड प्लेनेट प्राइज की शुरुआत की गई है? हमारे पास ऑप्शन है रूस, स्वीडन, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो की गई है स्वीडन में। स्वीडन में स्थायी खाद्य समाधान के लिए $1 मिलियन के फूड प्लेनेट प्राइज की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों का समाधान करने के लिए कार्य करना है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाएगा। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों सतत भोजन के लिए एक मौजूदा स्केलेबल समाधान और वैश्विक खाद्य क्षेत्र को बदलने के लिए अभिनव पहल के लिए दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में लुप्तप्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन, गोदामड़ को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में लुप्तप्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव को 130 देशों द्वारा स्वीकार किया गया। भारत ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत पशु को अधिकतम कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। एशियाई हाथियों को भारत में भारतीय हाथी कहा जाता है। भारतीय हाथी के खतरों में निवास नुकसान, मानव हाथी संघर्ष, निवास स्थान विनाश, अवैध व्यापार और अवैध शिकार शामिल है। प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण बंगाल फ्लोरिकन व ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोदावण की आबादी में बहुत गिरावट आई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम 2020 शुरू किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय। तो यहाँ पर सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम 2020 को शुरू किया गया है। NLAP का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय और उसके संबद्ध संगठनों जैसे कि विकास आयुक्त कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योग निगम लिमिटेड और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं और गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री किसान निधि का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना कितने रुपए की निधि प्रदान की जाती है? हमारे पास ऑप्शन है 7,000, 5,000, 6,000 और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही उत्तर है 6,000। प्रधानमंत्री किसान निधि PM किसान का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपए की निधि प्रदान की जाएगी। 24 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 1 वर्ष पूरा हो गया। इस अवसर पर PM किसान ऐप लॉन्च की गई। इस ऐप के द्वारा किसानों को अपनी पेमेंट के स्टेटस के बारे में जानकारी मिलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया था। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मास्टरकार्ड कंपनी के नए कार्यकारी अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनेंगे? हमारे पास ऑप्शन है अजय सिंह बग्गा, माइकल माइशबैक, रिचर्ड हेथोर्नवेट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, अजय सिंह बग्गा। मास्टरकार्ड कंपनी के लिए नए कार्यकारी अध्यक्ष अजय सिंह बग्गा बनेंगे। वे मार्च 1 को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे रिचर्ड हेथोर्नवेट का स्थान लेंगे। वर्तमान में अजय सिंह बग्गा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इनके स्थान पर नए CEO माइकल माइबैश होंगे। मास्टरकार्ड वर्ल्ड वाइड व्यापार के लिए व्यापारियों को बैंकों और खरीदार बैंक या क्रेडिट यूनिट्स जो मास्टरकार्ड ब्रांड डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं के बीच भुगतान प्रक्रिया है। इसका मुख्यालय
परचेज हैरिस न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। हमारे पास इस सेगमेंट का अंतिम और 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है सतीश कुमार, अभय कुमार सिंह, अजय सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अभय कुमार सिंह सतीश कुमार का स्थान लेंगे। एनएचपीसी लिमिटेड वर्ष 1975 में स्थापित भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। वर्तमान में जल विद्युत विकास के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा संगठन है। इसका मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।